हे गाइस, वेलकम बैक टू WinPTE चैनल। सो आज की हमारी वीडियो है ईमेल टेम्पलेट पर। हमें दो क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेल के। टाइम पीरियड हमें 9 मिनट्स का गिवन होगा। वर्ड लेंथ हमारी मैक्सिमम 100 वर्ड्स हैं और ये 11 मार्क्स कंटेन करती है। ये हमारा आउटलेट है ईमेल का जो आपको एग्जाम में आएगा। हमें बेसिकली ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। ये क्वेश्चन फॉर्मल मेल का है। इस बॉक्स के अंदर हमें अपना आंसर लिखना है और ये कट कॉपी पेस्ट का भी हमें ऑप्शन गिवन होता है। मैंने तो ये यूज नहीं किया था। सो हमें ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। यहाँ पे आप अपना वर्ड काउंट भी देख सकते हो। सबसे पहले हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। ये 9 मिनट्स के अंदर हमें कुछ भी हौच पौच नहीं करना है। जिनकी तो एवरेज स्पीड है वो 5 to 6 मिनट्स मेल लिखने पे लगाओ। क्रॉस चेक करो 2 मिनट लगाओ। रिलैक्स करो लास्ट का 1 मिनट। अपने आप को टाइम दो, एक डीप ब्रेथ लो ताकि आप अपने आप को नेक्स्ट मेल के लिए प्रिपेयर कर सको। अगर आप 1-2 मिनट आपके रह भी जाते हैं और आप उसको नेक्स्ट कर देते हो, वो आगे ऐड ऑन नहीं होंगे। सो बेटर टू यूटिलाइज इट। अब आता है हमारा टेम्पलेट। गाइस, ये टेम्पलेट है। ये दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों में ये यूज हो सकता है। मैंने बिल्कुल अलग अलग नहीं बनाया है कि मैं फॉर्मल का अलग बनाऊं और इनफॉर्मल का अलग टेम्पलेट बनाऊं। हमें टास्क को ईजी बनाना है और अगर हमें एक ही टेम्पलेट दोनों में यूज करने को मिल जाए, इससे अच्छा ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। ये जो मैंने लाइंस यूज करी हैं, ये बहुत ही बेसिक लाइंस है, जनरल मीनिंग है। किसी भी क्वेश्चन टाइप के अंदर ये फिट बैठ सकती हैं, चाहे वो फॉर्मल का क्वेश्चन हो चाहे वो इनफॉर्मल का हो। जैसे डियर, आपको इंट्रोडक्शन देनी है डियर। आगे आती है आई एम राइटिंग रिगार्डिंग द स्टेटमेंट दैट। यहाँ पर जो क्वेश्चन की लाइन होगी यहाँ पर हम वो यूज करेंगे। मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगी। फिर आता है फर्स्टली। ये हमारा फाइनली तक बॉडी पार्ट है। फर्स्टली वी शुड कंसीडर, जो पॉइंट 1 होगा वो हमें एज इट इज यहाँ पे लिख देना है फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। फर्दरमोर यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमें एज इट इज लिख देना है। शुड बी गिवन सिग्निफिकेंस फॉर एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द टास्क। फाइनली यहाँ पर पॉइंट 3 लिख दोगे, शुड नॉट बी निग्लेक्टेड फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द प्रोसेस। अब आता है हमारा फॉर्मल मेल का एग्जाम्पल। सो ये हमारे पास मेल है। हम वॉलंटियर है लाइब्रेरी के और हमें सजेशन देना है मैनेजमेंट को। ओके, सो द लोकल लाइब्रेरी इज सीकिंग टू इंक्रीज इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन इट्स रीडिंग प्रोग्राम्स अमंग द यूथ ऑफ योर टाउन। यू आर अ वॉलंटियर एट द लाइब्रेरी एंड वुड लाइक टू मेक सजेशंस टू द लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब हमें मेल लिखनी है और उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डियर मिस्टर बेनेट। हमें क्या करना है, अब हमें अपना तो बताना पड़ेगा हम कौन हैं। सो हम लिखेंगे आई एम अ वॉलंटियर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें यू को आई से रिप्लेस करना है और आर को एम से कर देना है। बट हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे बिकॉज वी नीड टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। सो आई एम अ वॉलंटियर at the library and I want to give suggestions to the library management because से हम अब फर्स्ट लाइन लिख देंगे कि हम क्यों मेल लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सजेशन देना है। The local library is seeking to increase interest and participation in its reading programs among the youth of your town. I hope guys आपको क्लियर हो गया कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। सब कुछ आपको यहाँ क्वेश्चन में मिलेगा बट यू नीड टू नो, आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। Then comes firstly, we should consider first point as it is, same wordings आपको यहाँ लिख देनी है। ये फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पे टेम्पलेट वाली लाइन लिख देनी है फॉर द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। फर्दरमोर के बाद सेकंड पॉइंट लिखना है और फिर टेम्पलेट की लाइन। देन फाइनली थर्ड पॉइंट एंड टेम्पलेट की लाइन। होप टू हियर फ्रॉम यू सून, काइंड रिगार्ड्स, योर नेम। आई होप आपको पता लग गया गाइस। और बात गाइस, ये हमें फॉर्मल मेल के अंदर 3 पॉइंट्स की बनाए। इनकी वर्ड लेंथ है तो दैट मीन्स हमें थोड़ा इजी हो जाता है कि हम अपनी मेल को 100 वर्ड्स के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ये इनफॉर्मल के अंदर, ये इनफॉर्मल का एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ हमें 3 पॉइंट्स ही गिवन है। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम अपनी मेल को पूरे 100 वर्ड्स के अंदर या 90 to 100 वर्ड्स के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ग्रीन वाले जो मैंने लाइंस है वो ऐड ऑन की हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करनी ही है। अगर ज़रूरत पड़े आपको, सपोज करो उन्होंने दूसरी मेल के अंदर भी आपको वर्ड लेंथ अच्छी दे दिया पॉइंट्स की, तो आपको ये लाइंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसे 3 वर्ड्स ही दे दिए हैं सो आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भी जनरल लाइंस हैं, जनरल ये मीनिंग है।
और ये पीछे वाले अपने फॉर्मेट वाली लाइंस के साथ आराम से इनका मीनिंग मैच कर जाता है। अब हमें स्टार्ट कैसे करना है, डियर फ्रेंड्स के साथ। डियर फ्रेंड्स, I am writing regarding the statement that I am a gardener and I want to share my tips on how to grow beautiful flowers. अब वर्ड्स को एड ऑन करने के लिए मैंने लिख दिया है आई होप यू आर डूइंग गुड। इनफॉर्मल में ये हम लिख सकते हैं। फर्स्टली वी शुड कंसिडर सॉइल। सॉइल वाला जो फर्स्ट पॉइंट है एज इट इज हमने वर्ड लिख दिया। फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस एज इट विल एनहांस द परफॉर्मेंस। Then comes furthermore, water वाला second point as it is हमने लिख दिया, should be given significance for accuracy and effectiveness of the task to receive great response. Then finally third point लिख के as it is should not neglect for the smooth flow of the process template वाली line लिख देनी है, आगे add on कर देना to gain more opportunities. अब ये जो ग्रीन वाली लाइंस भी है ये भी बहुत जनरल लाइंस हैं, किसी भी लाइन के साथ ये फिट बैठ सकती हैं, ये आप लिख दो। अगर आपको ज़रूरत है ये तभी लिखना है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स की वर्ड लेंथ अच्छी मिल गई है, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट देम। नाउ कम्स थिंग्स टू रिमेंबर। आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो मेल के अंदर हम काइंड रिगार्ड्स लिखते हैं, प्लीज़ उसका आर बड़ा मत लिखना, पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे, आर इसका छोटा ही आएगा। कंटेंट है जो आपका 3 मार्क्स का है, कंटेंट से उनका मतलब है जो ये वो 3 पॉइंट्स गिवन है आपको अपनी मेल के अंदर कवर अप करने हैं। जो मेल का फॉर्म है, जो उसका फॉर्मेट है, वो 2 मार्क्स का है, जिसमें इंट्रोडक्शन जो हम डियर फ्रेंड्स, डियर मिस्टर सो एंड सो लिखते हैं वो, बॉडी एंड क्लोजिंग पार्ट। ग्रामर 2 मार्क्स की है, कॉम्प्लेक्स हमें सेंटेंसेस यूज करने हैं, जो कि मेरा टेम्पलेट पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बना हुआ है। कॉमा जो वर्ड्स का कुछ कैपिटल हमें करना है, एंड जो फुल स्टॉप है ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट लगाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और अच्छे अमाउंट में डिडक्ट होते हैं। स्पेलिंग, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट सिखाया था कि आपको कैसे मैनेज करना है, आपको क्रॉस चेक करने के लिए टाइम निकालना ही है। सो गाइस जो थोड़ा स्लो स्पीड से लिखते हैं उनको साथ के साथ सब कुछ मैनेज करना है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, सो आप साथ के साथ उसको क्रॉस चेक करते जाएं। वोकैबुलरी 2 मार्क्स की है, सो जो ये वोकैब है ज़रूरी नहीं आपको बहुत हाई फाई ऑके वर्ड्स यूज़ करने हैं, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो मेरे टेम्पलेट के अंदर वर्ड्स हैं वो एवरेज है, ना बहुत ईजी हैं और ना ही बहुत डिफ़िकल्ट हैं। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस, कोई एग्जामिनर या इसमें ये टेस्ट को चेक नहीं कर रहा, इसमें कोई भी एग्जामिनर नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हम ट्रिक कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं पता कि इस मेल का क्या मतलब बन रहा है, मतलब बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, उसको मतलब है उसके जो 3 पॉइंट्स है वो कवर होने चाहिए, इंट्रोडक्शन देना चाहिए, वो डियर वर्ड जो है फर्स्टली है, फर्दरमोर है, फाइनली है, ये उसको पता है, ये होना चाहिए। और उसके अंदर जो एज इट इज़ 3 पॉइंट है वो मैंने आपको बताई है कैसे हमने लिख दिए हैं। ये सब कुछ अगर हम परफेक्ट करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होंगी, स्पेलिंग नहीं होंगी, वो आपके फुल नंबर पक्के हैं, उसको मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको फॉर्मेट से मतलब है। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी है मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मेरी जो मेल आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।